देखो, अगर गाँव में किसी से बात ना करो तो घमंडी कहलाओगे। अपना काम से मतलब रखोगे तो मतलबी कहलाओगे। घर में पैसा कमा कर नहीं देखोगे तो नालायक कहलाओगे। मतलब कहीं का नहीं रहता है एक लड़का। गांव के लोग बीच में जब वीडियो बनाना स्टार्ट किए तो सच्चाई है कि गांव के कुछ लड़के, हमारे गांव के कुछ लोग जलनपन, मम्मी को सिखाना, गालियां दिलवाना। घर कैसे हैं दोस्तों? आशा करते बहुत बढ़िया होंगे आप लोग। बस आशा ही करते रहते हैं आप लोग बढ़िया ही रहिएगा, मेरे तरफ कभी मत बनिएगा। आप लोग के कई सारे क्वेश्चन रहते हैं कि भैया आप राजा ब्लॉग हो, इतने सारे सब्सक्राइबर हैं, आप अच्छे पैसे कमाते हो, फैमिली को खुश रखते हो, अपने माता पिता को खुश रखते हो। तो हाँ, सच्चाई बात यह है कि अपने माता पिता से मैं बहुत ही ज़्यादा प्यार करता हूँ, अपने फैमिली से बहुत ही ज़्यादा प्यार करता हूँ। क्योंकि मेरी फैमिली इस तरीके से गरीबियों से गुजरी है, लोगों से ठोकरें खाए हैं, अपनों से लेकर के खास करके अपने गाँव के लोगों से, मोहल्ले पड़ोसों से, बहुत सारी चीज़ों से हम लोगों ने ताने सुने। इस वजह से मैंने सोचा कि नहीं, अपने लाइफ में कुछ ना कुछ यूनिकनेस करना चाहिए, मुझे आगे बढ़ना चाहिए। तो मेहनत करके आज आपके सामने आया हूँ, है ना। तो आशा करता हूँ कि आज का ये छोटा सा ब्लॉग, ये ब्लॉग तो नहीं है लेकिन वीडियो है, वो पसंद आएगा। आप लोगों का कमेंट रहता है कि भैया आप बिहार समस्तीपुर का नाम लेते हो, बिहार का नाम गर्व से लेते हो, बट अपना गाँव का नाम क्यों नहीं लेते हो। काफ़ी सारे हमारे साथ ब्लॉग बनाने के लिए आते हैं, तो काफ़ी सारे भैया का यही सवाल रहता है कि आप अपना गांव का नाम क्यों नहीं लेते हो, वाई, रीज़न। तो रीज़न पूछोगे तो कई सारे हैं, इसलिए मैं गांव का नाम नहीं लेता हूं। तो मैं एक छोटी सी जर्नी में बताऊंगा। मेरा पैदाइश जो है यूपी उत्तर प्रदेश का। जब मैं यूपी से यहाँ पे आया था, क्योंकि मेरा देखो ये पुश्तैनी घर है, हमारे दादा दादी का, हमारे पापा का, हमारे मम्मी का है। तो देखो जहाँ पे घर रहता है वहीं पे तो लोग आके रहते हैं, है कि नहीं। तो जब मैं यूपी से पढ़ाई करके मैं यहाँ पे आया डायरेक्ट, तो गांव के कुछ रीजन्स वगैरह थे। यूपी में सिटी में रहता था, है ना। तो गांव के कुछ ऐसे रीज़न होते हैं जैसे कि जलनपन और पुराने रीति रिवाजों में जाना। अगर कुछ यूनिक करने की कोशिश करोगे तो रोक भी सकते हैं लोग, इसके ऊपर बहुत सारी चीज़ें भी, एलिगेशन भी लगा सकते हैं कि आपका लड़का ये सब चीज़ें ठीक नहीं कर रहा है। हाँ, तो जब मैं गाँव में आया तो एक्चुअली जीवन जीने का कोशिश किया। क्योंकि देखो यूपी में रहता था मैं सिटी में, तो पापा हमको तो हॉस्टल में रख रखे थे, वहाँ पे पढ़ते थे बढ़िया मस्त, क्योंकि पापा मेहनत करते थे तो उनके पैसों पे हम पढ़ाई लिखाई करते थे। तो भैया बहुत मज़ा आया, वो सब चीज़ें खूब इन्जॉय किए। फिल्म हमने देखा लकी बाई चांस, फिर अपने आप में एक्टर बनने का सपना देखा। क्योंकि देखो मैं बड़े स्कूल में पढ़ा हूँ, सच्चाई ये है, क्योंकि हॉस्टल था वो। तो पापा जितना मेहनत करते, जितने महीने का उसमें हमें पढ़ाने का कोशिश करते थे, तो उसी में पढ़ाई किया करता था मैं। और जब मैं अचानक यहाँ पे आया तो मुझे पता चला कि हमारे पास तो घर ही नहीं है, सीरियसली। क्योंकि पापा हमें वहाँ पे इस तरीके से रखते थे, वहाँ का रहन सहन, हॉस्टल में रहना, खाना पीना, पापा मेरे ऊपर थोड़ा बहुत खर्चा भी करते थे ये सब चीज़ों को लेकर के, कि राजा बेटा है, राजा की तरह बनेगा। तो जब राजा अपना गांव आया तो राजा था ही नहीं। जब मैं गांव आया रिटर्न यूपी से, पापा बोले कि चलो गांव में रहते हैं। तो फिर जब मैं गांव आया तो देखा यार, हमारा तो घर वगैरह बना ही नहीं अच्छे से, है ना। और हमारी 6 बहनें थी जिनकी शादियाँ करना, उनको पढ़ाना लिखाना, ये सब चीज़ों को लेकर के। तो जैसे मैं गांव में कदम रखा, ये सब चीज़, मैं देखो मैं गांव से होकर के ही गया था, ऐसी बात। यूपी का भले पैदाश हूँ, लेकिन छोटा सा पला बड़ा था गांव में। फिर मैं वापस चला गया था यूपी में, फिर मैं वापस अपने जवानी के साथ लौटा हूँ अपना गाँव में, ऐसा सीन था। तो गाँव में हमें देखने को ये मिलता था कि छोटे बड़े ये सब चीज़ें होते थे, जाति को लेकर भेदभाव होते थे। कोई अगर वीडियोस वगैरह बनाए तो कोई लड़का अगर साड़ी पहन लो तो उसके लिए बोलते फलाना का लड़का तो लौंडा बन गई बा, ये वो बहुत सारी बातें होती थी। तो ये सब चीज़ों से डरता था कि भाई मैं कल को मैं भी वीडियोस बनाऊं, तो ये सब एलिगेशन लगते थे। फिर कोचिंग क्लास हुई, पढ़ाई लिखाई किया, ये सब चीज़ों को लेकर के। देखो पढ़ाई करने जाते थे तो मन नहीं लगता था हमारा, क्योंकि मैं वीडियोज़ में ज़्यादा व्यस्त रहता था कि VFX कैसे होते हैं, एडिटिंग कैसा होता है, ये सब चीज़ें करूँगा। ट्यूशन में मन नहीं लगते थे, तो सर भी इस चीज़ को लेकर के डांटते थे कि निकारा है, निकम्मा है। और शायद इसी वजह से हमारा दोस्ती भी नहीं बन पाया, क्योंकि मैं जहाँ पे 50 स्टूडेंट पढ़ने जाते थे तो मेरा अलग मन बना रहता था, मैं अलग बैठता था वहाँ पे जाकर के। मैं कुछ और सोचता था कि आज मैं ये वीडियोस बनाऊँगा। तो मेरे अंदर यूनिकनेस थी कि मैं आज ये वीडियो ऐसे करूँगा। तो मैं गाँव में शुरू से मतलब एडिटिंग वगैरह करना, वीडियोज़ बनाना मेरे अंदर बहुत ही बड़ा खूबी था ये सब चीज़ को लेकर। तो ठीक है, 12th जैसे तैसे गुजरी। 12th अभी हमारा तो ग्रेजुएशन चल रहा है, तो नहीं, मैट्रिक जैसे तैसे गुजर गई। फिर 12th में आए तो 12th में हमारा रिजल्ट है फेल डिवीज़न का, है ना। तो अवश्य से गांव वाले लोगों ने बोला कि भाई तुम्हारा लड़का पढ़ाई लिखाई नहीं करता है, फेल हो गया, गांव का नाम बदनाम कर दिया, इकलौता बेटा था। तब से वो
फेलियर की जर्नी हमारी इतनी बेकार रही ना कि क्या ही बताएं। मतलब बताएंगे आप लोगों ने तो यकीन ही नहीं मानोगे। फेलियर की जर्नी ऐसा रहा कि जब मैं फेल हुआ तो लोगों ने रिजल्ट देखा तो पता है चश्मा लगा के घर से निकलते थे। मम्मी ने तो एक दिन तक खाना भी नहीं दिया था, ऐसा हो गया था। एक दिन घर से भी बाहर थे हम इस चीज़ को लेकर के। तब एक्चुअल में मैं अपनी लाइफ को जाना कि एक हंसता खेलता लड़का, पढ़ने लिखने वाला, खूब मौज मस्ती में, ये हेयर कटिंग रखते थे हम, ये बढ़िया से फिल्म देखा करते थे। फिर हमारे ऊपर जिम्मेवारियाँ आने लगी फेल होने के बाद। मम्मी बोली कि बहन की शादी करनी है, तो 2 बहन बची हुई थी, बाकी 4 बहन की तो कैसे भी करके पापा इधर उधर ज़मीन बेच बाच करके मेहनत करके, मेरी पुश्तैनी ज़मीन सारी बिकी हुई है। हमारे पास कुछ भी नहीं मेरे घर के अलावा, और मेरे एक यूट्यूब चैनल के अलावा और आप लोग के अलावा। और असली रीज़न में आप लोग से मैं बताऊं कि मैं अपने गांव से और इन लोगों से बिल्कुल ही टूट चुका हूं। पूछे क्यों? क्योंकि अभी भी मैं वीडियोस बनाता हूं तो कई सारे बच्चे, बड़े लोग मतलब गालियां भी दे देते हैं। मैं सोच रहा था कि मैं वीडियोस को दिखाऊं तो पापा मम्मी ने बोला कि मत दिखाओ बेटा, जो लोग गाली देते हैं देने दो। मैं कल ही मैं वीडियो शूट कर रहा था वहाँ पे, तो 2 छोटे बच्चे थे। तो जैसे वीडियो में शूट कर रहा था तो अब होता है ना, क्या ही बताएं, मतलब गालियाँ देने लगे। हमने कहा चलो कोई बात नहीं यार, होता है। पर मैं थोड़ा गुस्सा भी होगा क्योंकि वो मम्मी को लेकर के गालियाँ दी, तो वीडियो में रिकॉर्ड हो गया। हो सकता है कभी मैं तो वो भी दिखाऊंगा इस चीज़ को लेकर के। फिर क्या हुआ कि 12th करने के बाद क्या हुआ कि मेरा जो है ना, मम्मी बोलने लगी, पापा बोलने लगे कि भाई कमाओ, कमाने की जिम्मेवारी आ गई। तो मैं पढ़ लिख के तो आया, वीडियो बनाता था, पर कमाऊँ कैसे, पैसे कहाँ से लाऊं, कैसे अपने घर को चलाऊं? पापा की उम्र हो गई थी। पापा बार बार बोलते थे बेटा तेरा उम्र बढ़ता जा रहा है, तो मेरा उम्र कम रहा है, अगर मैं बूढ़ा हो जाऊंगा तो तुम्हें कौन कमा कर खिलाएगा, ये जो बातें होती थी। तब मैं टेंशन में आ गया, मैं अलग से रहने लगा सब लोगों से। बहुत टेंशन में रहता था कि भाई ये वीडियो मैं बनाता हूँ, वीडियो से कैसे पैसा कमाऊँगा। फिर टिकटॉक की बात आई, टिकटॉक पे हमने मेहनत किया, फिर वो भी बैन। स्नैप पे मेहनत किया, वो भी बैन। एक और एप्लीकेशन था वो भी बैन। फिर उसके बाद फाइनली यूट्यूब हमारा चैनल था वो भी टर्मिनेट हो गया। डिप्रेशन में आ गए हम। मैंने बोला भाई कैसे, किस तरीके से काम करूँगा। कहीं मजदूरी करने के लिए जाते थे तो 200-400 रुपये देखते थे, बोलते मुझसे नहीं हो पाएगा। मैं कभी किया ही नहीं तो मैं करूँगा कहाँ से। मेरे पापा करते थे पर मुझे उन्होंने कभी करने नहीं दिया मजदूरी। राजा था, उन्होंने राजा बना के रखा। और बीच में कुछ ऐसी रीज़न हो गई आपकी रागनी बहन को लेकर के कि भाई शादी करनी है, जाओ कमाओ। हमने कहा ठीक है चलो। फिर उसके बाद वीडियो बनाना छोड़ दिया यहाँ से। गांव के लोग बीच में जब वीडियो बनाना स्टार्ट किए तो सच्चाई है कि गांव के कुछ लड़के, हमारे गांव के कुछ लोग, जलनपन, मम्मी को सिखाना, गालियाँ दिलवाना, घर में बहुत सारी चीज़ें, मुझे लगने लगा कि नहीं ये लोग हमारा साथ नहीं देंगे वीडियो करियर को लेकर के, तो मैं इन लोगों के साथ में क्यों रहूँ। मैं खुद मतलब अपने आप में खोया रहता हूँ। अभी भी जो लोग हमें गालियाँ बकते हैं, मेरे बारे में उल्टा सीधा बोलते हैं, दिल से मैं कहता हूँ कभी भी मैं आपके द्वारे पे 1 भी रुपये में मांगने आया हूँ? कभी भी किसी के गांव के लड़कियों को या फिर बेटियों को मैं छेड़ा हूँ, या फिर हमें चौक या चौराहे मोहल्ले पे देखे हो कि राजा उस लड़की को ऐसा बोला है, उस फलाने आदमी को ऐसा बोला है वहाँ जा कर के? कभी भी नहीं। तो ये थी यहाँ तक जर्नी। इस वजह से अभी भी मैं इतना बढ़ने के बाद भी मैंने मम्मी पापा को सुनना पड़ता है। तो मम्मी पापा अब समझदार हो चुके हैं जब से हमारे वीडियोस में है, तो ये भी मैं बताऊंगा। तो फिर क्या हुआ कि काम करने के लिए मैं यूपी गया। यूपी में काम किया तो 200-250 पे खटना पड़ता था। फिर उसने वीडियो बनाता रहता था। बस किस्मत से 1-2 वीडियो हमारी वायरल हुई लोगों से मिलने के बाद। और उसके बाद क्या हुआ कि मैं जब घर आने के बाद मैं टूट गया था। मेरा फर्स्ट पेमेंट आया था, वो भी 10,000 से बहुत ही कम आया था। मैंने पापा मम्मी को दिए। इमोशनल हो जाता हूँ मैं हर बातों को लेकर के। बहुत सारे ठोकरी का, इतनी ही 21 साल की उम्र में ना बहुत लोगों से बहुत कुछ सुना, क्योंकि मेरा फैमिली बैकग्राउंड बना ही नहीं था इस चीज़ को लेकर के कि भाई मैं कुछ करूँ। फिर मैं बाहर से कमाने के बाद यहाँ पे आया। 7,000-8,000 की नौकरी करता था, वो भी मजदूरी में। तो जब घर पे आया तो मम्मी बोलती थी कि कमाओ। तो फिर उसके बाद क्या हुआ कि मैं अपने काम में बिजी रहने लगा। फिर वीडियो बनाने लगा, इधर उधर से कर्ज मांगने लगा। पर एक बंदा था जो कानपुर में जाता हूँ अभी बार, अजय, तो वो मुझे कभी कदार पैसे दे दिया करता था। हालांकि मैं फैक्ट्री में काम करने जाता था, पर मैं बोलता था मेरे पास पैसे हैं, तो वो बोलता था नहीं है तुम्हारे पास पैसे नहीं है, तुम पैसे रख लो।
तुम वीडियो बनाते, कहाँ से पैसे लाओगे, बहन की शादी करनी है ये वो। तो वो मुझे बचपन में स्कूल में मिला था, तो वो मदद कर दिया करता था। तो ऐसी चलती थी हमारी ज़िंदगी। फिर एक्चुअल में अपनी ज़िंदगी को हमने जाना गांव में कि भाई हमें बहुत सारी जिम्मेवारियां हैं, लोगों की भी सुननी है, ये सब चीज़ों को लेकर के। तो फिर क्या हुआ कि मैं किसी से बात नहीं करता था, मैं सब अलग हो गया बिल्कुल। मैंने बोला मेरी दुनिया ही अलग है, मुझे ये चीज़ करना है तो करना है। अगर कोई कुछ बोलेगा मेरे अंदर शुरू से, अगर मेरे मुंह पे अगर कोई मेरे वीडियो के बारे में बोल दे कि तो तेरा वीडियो गलत है ये वो, तो मैं उससे दूर होने की कोशिश करता हूँ। मैं उससे लाइफ में दोबारा मैं मिलना नहीं चाहता हूँ। मेरे अंदर ये खासियत है। शायद उस व्यक्ति को लगता है कि वो घमंडी हो गया ये वो। देखो, अगर गांव में किसी से बात ना करो तो घमंडी कहलाओगे, अपना काम से मतलब रखोगे तो मतलब ही कहलाओगे, घर में पैसा कमा कर नहीं देखोगे तो नालायक कहलाओगे। मतलब कहीं का नहीं रहता है एक लड़का। देखो, मेरे गांव में भी है, कई सारे ऐसे लड़के हैं, मैं देखता हूँ उन लोगों को, तो उनकी कहते हैं ना कि बपौती ज़मीन जायदाद होता है, तो वो है उन लोगों के पास, तो उससे वो जीते हैं। पर मेरे पास तो ऐसा कुछ नहीं था। और बात यह है कि मुझे हेट इसलिए मिलते हैं हमारे गांव से, इधर उधर से बहुत सारी चीज़ें सुनने को मिलता है अभी भी। और मैं अपने गांव का नाम, यही रीज़न है, इसलिए मैं अपने गांव का नाम नहीं लेता हूं। और मैं कोशिश कर रहा हूं कि यहाँ से मैं कहीं अलग जाऊं, ठहरने की कोशिश करूं, यहाँ से निकल जाऊं, बेटर रहेगा। मन ऊसा गया है इस चीज़ को लेकर के, इसलिए मैं अपने गाँव का नाम नहीं लेता हूँ। आप लोग बोलते हो गाँव का नाम क्यों नहीं लेते हो। फिर उसके बाद क्या हुआ कि मैं जब घर आया यूपी से यहाँ पे, तो मम्मी पापा को हमने समझाया कि मम्मी पापा मेरा साथ दो वीडियोस बनाने में, फैमिली व्लॉग। और मैं बनाता गया, जो भी चीज़ होता था मैं बनाता था। मैं ऑन कैमरा रो देता हूँ ये सब चीज़ों को लेकर के, मुझे फर्क नहीं पड़ता लोग क्या बोलते नहीं बोलते। क्या हुआ, धीरे धीरे हमारी वीडियोज़ वायरल हुई, नाम बना, लोगों ने नाम बना दिया। बीच में स्ट्राइक वगैरह पड़े तो और ज़्यादा हमारे ऊपर वीडियोज़ बनी, लोगों ने ढेर सारा प्यार दिया और फिर सब कुछ सही हो गया। तो यही सब रीज़न है कि मेरे गांव के कुछ अच्छे लोग नहीं हैं, जिसकी वजह से मैं अपने गांव का नाम नहीं लेना चाहता हूं। और शायद मैं कभी भी लूँगा भी नहीं, क्योंकि देखो, जिस जगह से मुझे प्यार नहीं मिला हो, जिस जगह से जहाँ के लोग अच्छे नहीं हो, जहाँ से मुझे कुछ सीखने को नहीं मिला हो, तो उस जगह को अप्रिशिएट करने से क्या फ़ायदा। इसी वजह से मैं, देखो ये जगह देख रहे हो ना आप, यहाँ पे जो बांस लगा हुआ है, जब मैं अपनी लाइफ से तंग आ गया था, बिल्कुल डिप्रेशन में चला गया था, तो मैंने सोचा था कि इसी जगह पे अपनी फांसी लगाकर जान दे दूँ। आज से 1.5 साल पहले, और 1.5 साल बाद में फिर से मैं इसी जगह पे खड़ा हूँ आप लोगों के सामने 2 लाख सब्सक्राइबर के साथ। जो लोगों ने मुझे नकारा बोला, गलत बोला नालायक है, पढ़ने लिखने में नहीं है, ये वो नहीं। देखो, जिंदगी में मैंने बहुत कुछ किया, गुस्सा भी किया, बहुत कुछ किया, मम्मी पापा से नाराज भी हुए, कमाते नहीं थे, भले नालायक थे, पर मैंने आज तक कभी भी किसी लड़की को लेकर के, किसी के गांव की बेटियों को लेकर के कभी भी हमने गलत अपशब्द या फिर कभी भी किसी को ताका झाका नहीं है। मैं ऐसा बेटा हूँ। अभी भी मैं अपने मन ये सब चीज़ों के लिए, क्योंकि मैं दूसरों की बहन को अपना बहन मानता हूँ। कि लड़का अगर आगे बढ़ जाए तो बोलता है अरे आगे बढ़ गया, इसको गिराने की कोशिश करो, किसी न किसी भी तरीके से गाली देकर के ये वो। अगर वही लड़का अगर ना कमाए तो पड़ोसी आकर के बोलते हैं कि जवान हो गया आपका लड़का, कमाता नहीं है, कैसे क्या होगा। ये बहुत सारी है, दुनिया बहुत ही ज़्यादा, मतलब कह सकते हो आपके हिसाब से नहीं है, आपको दुनिया के हिसाब से बनना पड़ेगा। और मुझे भी लगता है यही सीखना पड़ेगा हमें, क्योंकि मैं सिर्फ और सिर्फ अपने मेहनत के लिए मैं खुद को बढ़ाना चाहता हूँ। जो लोग मेरे जीवन में काम नहीं आएंगे, जो लोग मुझे पसंद नहीं करते, उनको टाइम देके क्या फ़ायदा, बताओ। मैंने ऐसे ऐसे दिन देखे हैं ना कि अभी तक मम्मी पापा को कभी रिवील नहीं किए। बाथरूम में सो के वीडियोस बनाते थे, ट्रेन में सफ़र करते थे, ये सब चीज़ें किसी को रिवील नहीं। मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, अंजलि चौहान जो है, काफ़ी फेमस पर्सन है, वो हमारी दीदी लगती हैं। उनका मैं इंटरव्यू लेने के लिए गया था कानपुर से। पापा ने बोला 400 रुपये ले लो, और कानपुर से गोरखपुर, तो मैंने टिकट नहीं कटाया था, तो वही ट्रेन में चढ़ गए। फिर उसके बाद जब टीटी आया तो डर के मारे हम घुस गए, बोला कि टीटी आएगा तो बहुत फाइन काटेगा, फ़ोन छीन लेगा, जेल में डाल देगा। तो ट्रेन के टॉयलेट में जा कर के हम घुस गए उसमें। इंटरव्यू लेने के लिए गोरखपुर जा रहे थे,
और जैसे ही टॉयलेट में घुसे तो खाना पीना खाया नहीं थे। 400 रुपये में क्या खाना खाएंगे, क्योंकि 200-300 रुपया तो बस का किराया लगता था। तो उसमें क्या हुआ कि मैं उस टॉयलेट में ना, मतलब बहुत गंदगी थी, तो बेहोश होके गिर गया उसके अंदर। मैं बेहोश होने के बाद फ़ोन तो सब इधर उधर हो गया। तो एक महिला आई, ढकढकाई दरवाज़ा को, तो देखी कि उसमें भाई एक आदमी है। हम लोगों ने दरवाज़ा कैसे भी करके खोला, कचरा वचरा ये सब लगा हुआ था, धुले, हमको पानी वानी दे करके फिर बोला कि बेटा क्या करते हो? हमने बोला वीडियोस बनाते हैं ये वो। तो ऐसे करके बनाओ यार। अभी आप लोग के पास दुनिया है, चलने दो, क्या दिक्कत है यार। मैं अपने गांव में किसी से भी जल्दी नहीं बोलता हूँ कि शायद मेरे मुंह से कुछ गलत निकल जाए, उनको बुरा लग जाए। क्या फ़ायदा किसी से बोलकर, किसी से मतलब रख के। अपना काम में बिजी रहिए, मेहनत कीजिए, कुछ करके दिखाइए, ताकि आप लोगों को देखे, लोग आपको देखे, पहचाने कि हाँ एक लड़का मेहनत कर रहा है, आगे बढ़ रहा है। बस और कुछ नहीं। इसी वजह से मैं अपना गांव का नाम नहीं लेता हूँ। और आज मेरे दिल में थे ना जो चीज़ें मेरे गांव को लेकर के, और जो आप लोगों को डाउट होता था, वो सब चीज़ें तो मैंने बता दिया बस। क्योंकि हर वीडियो में मैं इमोशनल होकर इसलिए बोलता हूँ कि एक दिल की मेरी आवाज़ें होती है। मैं सच बोलने की कोशिश करता हूँ यार। क्या फ़ायदा दुनियादारी से, जो लोग हमारा साथ ही न दे, जो लोग मेरे साथ न हो, जो अच्छे दोस्त न बन सके, जो मेरे बारे में हेट फैलाते हो, गलत शब्द बोलते हो, गिराना चाहते हो, उसके पास टाइम देके क्या फ़ायदा। इससे अच्छा है कि खुद अकेले हो जाओ, भले अकेले मर जाओ मंजूर है, खुद मेहनत करो, खुद आगे बढ़ो, और कुछ नहीं। बस मेरे लिए इतना है कि मेरे मम्मी पापा समझ गए, यही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। और आप लोग मेरी ऑडियंस समझ गए, मेरे लिए 2 लाख सब्सक्राइबर, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। मैंने तो सोचा था कि मैं एक अच्छा बेटा हूँ, अच्छा क्रिएटर हूँ, कुछ अच्छी चीज़ें सिखाऊंगा वीडियोस पे, अभी भी सिखाता भी हूँ। मैं सक्सेस नहीं था तब भी लोग ऐसे बोलते थे, सक्सेस हूँ तब भी बोलते हैं, नहीं कमाता था तब भी बोलते, कमाता हूँ तब भी बोलते हैं। यही दुनिया है। लास्ट में यही कहना चाहूँगा कि ये सब बातें से हम हार थोड़ी मान जाएंगे। राजा है, मेहनत करते हैं, मेहनत करते रहेंगे। और आज 2 लाख की है, मिलियन करेंगे। और आज भी